अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर सल्तनत कमांडर आला की खिदमत में एक जख्मी सिपाही हाजिरी की इजाज़त चाहता है, फौरन अंदर भेजो। रुस्तम ने बुलंद आवाज से कहा और लड़की को यूं धकेल कर एक तरफ कर दिया जैसे किसी बेजान चीज को रास्ते से हटाया जाता है, और उठ खड़ा हुआ। एक सिपाही खेमे में दाखिल हुआ। उसके कपड़े खून से लाल थे। उसके एक गाल से भी खून बह रहा था। उसके जिस्म पर न जाने कितने जख्म थे। वह खेमे में आकर यूं जमीन पर बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसका मुंह खुला हुआ था और वह हाँप रहा था। बोलो, क्या हुआ? रुस्तम ने कहा। पानी। जख्मी ने कराहती हुई आवाज में कहा। जिंदा नहीं रहूंगा, मरने से पहले सारी बात सुनाओ। रुस्तम ने रौनक आमेज लहजे में कहा और दरबान को आवाज देकर बोला, इसे पानी पिलाओ। सब मारे गए। जख्मी ने बड़ी मुश्किल से कहा। इतने में फारस का मशहूर जर्नेल जालिनूस खेमे में दाखिल हुआ। मुझे किसी ने बताया कि शबखून मारने वाले दस्ते का एक आदमी आया है, जालिनूस ने तेजी से बोलते हुए कहा। मैं इसे इंतजार में सोया नहीं, तुम भी सुन लो। रुस्तम ने जालिनूस से कहा और जख्मी से मुखातब हुआ। हाँ, सब मारे गए हैं और तुम जख्मी होकर निकल आए हो। यह बताओ कि शबखून कैसा रहा? अरबों का तुम लोगों ने कितना नुकसान किया है? शबखून वाली जगह तक तो हम पहुंच ही नहीं सके, जख्मी सिपाही ने हाँफती, कांपती और कराती हुई आवाज में कहा। अभी रास्ते में थे कि अचानक हर तरफ से मुसलमान हम पर टूट पड़े। वह तो जैसे हमारे इंतजार में वहां छुपे हुए थे। उनका हल्ला ऐसा अचानक और इतना जबरदस्त था कि हमें हथियार निकालने और संभालने की भी मोहलत न मिली। उन्होंने हमें चारों तरफ से ऐसा दबाया कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए। हम कोई जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं सकते थे। हथियार निकाल भी लेते तो बेकार था। कितने आदमी बचकर आए हैं? रुस्तम ने कहर भरी आवाज में कहा। शायद मैं ही वापस आया हूं, जख्मी ने ऐसी आवाज में कहा जो डूबती जा रही थी। कोई किस्मत वाला ही निकला होगा, मैंने आपको इत्तिला। उसकी आवाज डूब गई और वह एक पहलू की तरफ लुढ़क गया। रुस्तम ने चौबदार को आवाज दी, इसे ले जाओ। रुस्तम ने चौबदार को हुक्म दिया और कहीं फेंक आओ। वह जालिनूस से मुखातब हुआ। सुन लिया तुमने जालिनूस? यह बदबख्त वहां तक पहुंचे ही नहीं। यह सब मुंतखब थे, जाबाज थे। क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि सब मारे गए हैं? इसका मतलब यह है कि अरबों के मुखबिर हम में मौजूद है, जालिनूस ने कहा। यह नहीं, रुस्तम ने गरज कर कहा। मतलब यह है कि वह बेदार है और हम सोए हुए हैं। वह रात को भी हमारी फौज को देखते रहते हैं। लेकिन यह बातों का वक्त नहीं जालिनूस। हमें तुलुए आफताब का इंतजार नहीं करना चाहिए। फिरोजान और हुर्मुजान को फौरन बुलाओ। तुलुए आफताब से पहले हमला करना है। कुछ ही देर बाद अरबों की नमाज का वक्त हो जाएगा। वो नमाज के लिए इकट्ठा होंगे तो हम हमला कर देंगे। मैं आज जंग का खात्मा करना चाहता हूँ। मैं किसी एक अरब को अपनी जमीन पर न देखूं। हुर्मुजान और फिरोजान फारस के दो मशहूर और तजुर्बेकार जर्नेल थे। वह रुस्तम के खेमे में आए। इन्हें रुस्तम ने बताया कि आज पूरी फौज से हमला करना है। हिदायत और अहकाम देकर रुस्तम ने उन दोनों जर्नेलों में से एक को दाएं और दूसरे को बाएं पहलू के दस्तों की कमान दी। इतनी बड़ी फौज को हमले की तैयारी के लिए कुछ वक्त दरकार था। घोड़ों को तैयार करना था, दस्तों को तरतीब में खड़ा करना था। तैयारी का हुक्म दिया गया। खेमागाह में हंगामा बर्पा हो गया। मुसलमानों ने अपने संतरी मुकर्रर कर रखे थे, जो रात भर दुश्मन के कैंप पर छुप छुप कर नजर रखते थे। उस रात पिछले पहर का चांद था। चांदनी बड़ी शफ्फाक थी। चांदनी न होती तो भी संतरी फारसियों के कैंप में हंगामे और भाग दौड़ से समझ जाते कि फौज तैयार हो रही है। एक संतरी दौड़ा गया और अपने कबीले के सरदार को बताया, जो मैदान जंग में उसका कमांडर था। इस तरह यह इत्तिला कायम मकाम सिपह सालार खालिद बिन अरतफा तक पहुंचे। उसने खुद आगे जाकर देखा
और वापस आकर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया। उस वक्त एक मुजाहिद ने फजर की अजान दी। इब्ने अरतफा साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मेरा दिमाग साथ छोड़ नहीं गया तो आज फारसी ओछी चाल चल रहे हैं। वह उस वक्त हमला करेंगे जब हमारा लश्कर नमाज पढ़ रहा होगा। लश्कर से कह दो तैयार हो जाए, आज नमाज कज़ा पढ़ी जाएगी, आज हाथी नहीं होंगे, सबको बुलाओ। जरा सी देर में सालार आ गए। यह सब अपने अपने कबीले के सरदार थे। मेरे रफीको साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आज के दिन तुम साबित कदम रहे तो तुम्हारे घोड़ों और मदाइन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रह जाएगी। दुश्मन की हरकत बता रही है कि वह आज जंग का फैसला चाहता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है और फैसला आज ही करना है। तुम अल्लाह के साथ किए हुए वादे और अहद पूरे करना, अल्लाह अपने वादे पूरे करेगा। इसके बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको बताया कि कौन किस पोजीशन में होगा और अगर दुश्मन हमले में पहल करता है तो कौन सा सालार अपने दस्ते से हमले रोकेगा और दूसरे क्या करेंगे। याद रखो, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दुश्मन ख्वाह सर पर आ जाए, तुम अपनी अपनी जगह खड़े रहोगे। तीसरे नारे पर सिर्फ वह दस्ते आगे बढ़ेंगे जिन्होंने हमला रोकना है। अपने लश्कर को काबू में रखना तुम्हारा काम है और यह बहुत जरूरी है। मुझे यह नजर आ रहा है कि आज रुस्तम बड़े तेजो तुन तूफान की तरह आएगा। ऐसा न हो कि तुम भी जोश में आ जाओ और जो नज्मो नस्क तुमने कल तक बरकरार रखा है वो टूट जाए। अपनी तादाद देखो, बहुत थोड़ी है। अपने जिस्मों की हालत देखो, जिस्म टूट फूट गए हैं। अगर मुजाहिदीन मुश्तइल होकर जोश में आ गए तो याद रखो, दुश्मन की इतनी बड़ी फौज में गुम हो जाओगे, मैं देखता रहूंगा। रुस्तम ने पूरी कोशिश की थी कि सुबह तुलू होने से पहले उस वक्त हमला करे जब मुजाहिदीन नमाज बाजमात पढ़ रहे हो। उसने अपने कैंप में बहुत शोर शराबा किया था कि फौज बर वक्त तैयार होकर हमले की तरतीब में आ जाए। वो गाली गलौज करता फिर रहा था, लेकिन थके हारे हुए तनख्वाह सिपाही बेहोशी की नींद सोए हुए थे। कमांडर और ओहदेदार रात भर शराब पीते रहे थे। उन्हें उठने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। सब जानते थे कि लड़ाई सूरज निकलने के बाद शुरू हुआ करती है, इसलिए उन्हें उठने की कोई जल्दी नहीं थी। फौज की तैयारी तैयारी में सुबह तुलू हो गई और जब यह फौज मैदान जंग के तरतीब में आई तो रुस्तम यह देखकर परेशान हो गया कि मुसलमान उससे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बाला खाने से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि फारसियों की तरतीब में कुछ तब्दीलियां हैं। फौज के साथ हाथी नहीं थे। किसी भी मोर्रिक ने नहीं लिखा कि हाथी जो दरिया में उतर गए थे वह डूब कर मर गए थे या आगे जाकर कहीं जिंदा पकड़े गए थे। सफेद और सियाह हाथियों की सूंडें कट गई थी। उन्हें तो सारा खून बह जाने से मरना ही था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को रुस्तम भी दिखाई दिया। वह 4 घोड़ों की बग्घी पर नस्ब-शुदा तख्त पर बैठा था। यह तख्त एक कुर्सी थी जिसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे। रुस्तम कल्ब के दस्तों के दरमियान था और उसके इर्द-गिर्द मुहाफिज दस्ते का हिसार था। सलमान साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, फारसियों की पेशकदमी का अंदाज देख रही हो। क्या बदमस्त सांड इसी तरह फुनकारता और डकारता नहीं आया करता। हाँ अबी वक्कास के बेटे, सलमान ने कहा, सेहरा की आंधी इसी तरह आया करती है। अपने लश्कर को देखती हूँ तो हाथ अल्लाह की तरफ उठ जाते हैं। अल्लाह ही तो है सलमा, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मैंने कबीलों के सरदारों से कई बार कहा है कि अपने मुजाहिदीन को कुरान का यह फरमान याद दिलाते रहा करे, ए जमाते मोमिनीन, साबित कदम रहो और दूसरों को साबित कदम रहने की तलकीन करो और तकवा अल्लाह पर रखो, आपस में जुड़े रहो, फिर अपनी मुराद पा लोगे। सलमा, मैंने कुछ कहना था, मुझे अकेला छोड़ो और औरतों को अच्छी तरह समझा कर आओ कि आज दुश्मन बिफर कर आ रहा है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। औरतें तैयार रहे। हो सकता है दुश्मन उन तक पहुंच जाए। इस सूरत में औरतें जमकर मुकाबला करें और कोई औरत जिंदा दुश्मन के हाथ न आए। सलमा चली गई। एक रुस्तम के पास फौज बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने फौज को जिस तरतीब में मुनज्जम किया था
اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ قلب کے دائیں اور بائیں کے دستوں کے آگے پیچھے 13 صفیں تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے آگے پیچھے 3 صفیں تھی۔ رستم نے گھڑ سوار پیچھے رکھے تھے اور مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے آگے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پہلا نعرہ تکبیر لگوا دیا۔ مجاہدین تیار ہو گئے۔ مجاہدین نے تیسرے نعرے پر آگے بڑھنا تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے ان نعروں سے فارسی واقف تھے۔ رستم نے 2 مرتبہ یوں کیا تھا کہ مسلمانوں نے پہلا نعرہ لگایا اور رستم نے حملہ کر دیا تاکہ مسلمانوں کو تیاری کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کا سخت حکم تھا کہ تیسرے نعرے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پہلے نعرے پر فارسیوں نے ایک ایسی چال چلی جو پہلے کبھی نہیں چلی تھی۔ وہ یہ کہ ان کے گھڑ سوار تیر انداز آگے آ گئے اور انہوں نے مجاہدین پر تیروں کی بوچھاریں پھینکنی شروع کر دی۔ اس سے رستم کا یقیناً مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترتیب خراب ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دے اور دل جمعی سے مقابلہ نہ کر سکے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی یہ چال دیکھی تو دوسرا نعرہ لگوایا۔ اس جرا کی تفصیل سے بیان کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ کاکا بن عمرو تمیمی نے دیکھا کہ دشمن تیر اندازی کرتا آ رہا ہے اور تیر اندازوں کے پیچھے پیادہ دستے آ رہے ہیں، تو کاکا ایسے جوش میں آ گیا جس میں غصہ بھی تھا اور عتاب بھی۔ وہ سپہ سالار کا یہ حکم بھول گیا کہ تیسرے نعرے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اے بنو تمیم، اس نے اپنے قبیلے کو للکارا، خدا کی قسم، فارسیوں کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میرے پیچھے آؤ۔ اس نے تیسرے نعرے کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے پورے قبیلے کے سوار تلواریں اور برچیاں تانے اس کے پیچھے گئے۔ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کاکا جیسے ذمہ دار عہدیدار نے سپہ سالار کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ امیر لشکر کی حکم عدولی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ پورا میدان جنگ سعد رضی اللہ عنہ کی نظر میں تھا۔ دشمن کی نقل و حرکت اور چالوں کو وہی دیکھ رہے تھے، اس لیے وہی بہتر سمجھتے تھے کہ کسے آگے بڑھنا اور کسے پیچھے رکھنا ہے۔ کاکا اپنے قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی آگے بڑھتی ہوئی صفوں میں گھس گیا تھا۔ اس کی بہادری، بے خوفی اور جارحانہ قیادت پر کسی کو شک نہ تھا۔ اس کے حملے کا زور سوار تیر اندازوں پر تھا۔ الاخبار الطوال میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ یا اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کی، کاکا کو معاف کر دے اور اس کی مدد فرما۔ بے شک اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ اللہ، اے غفور الرحیم، اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یہ تھی سپہ سالار اور امیر لشکر کی عالی ظرفی اور فیاضی۔ کاکا نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ دشمن کے سوار تیر اندازوں کو درہم برہم کر کے اپنے لشکر کو تیروں سے بچا لیا اور اس کے ساتھ فارسیوں کی ترتیب کو اور ان کی جنگی پلان کو توہو بالا کر دیا۔ مستند تاریخوں کے مطابق مجاہدین کے لشکر میں ایک اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ کاکا کو یوں دشمن پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر قیس بن اشعث نے اپنے قبیلوں کو یوں للکارا، بہادرو، بنو تمیم کو دیکھو کس طرح دشمن کے اندر جا کر اس کا جگر چاک کر رہے ہیں۔ تم نے ان سے زیادہ بہادری دکھانی ہے۔ بنو تمیم اللہ کی راہ میں تم سے آگے نہ نکل جائے، میرے پیچھے آؤ۔ ایک اور قبیلہ دشمن پر ٹوٹ پڑا اور سعد رضی اللہ عنہ اس کے لیے بھی دعا کرنے لگے۔ اس قبیلے کا سردار عمرو بن معدی کرب تھا، جس نے قبیلے کو خوب بھڑکایا اور اکسایا تھا۔ پھر ایک اور قبیلے کا سردار ابن ذل بردین جوش میں آ گیا۔ اس نے بھی اپنے قبیلے کو مشتعل کر دیا اور سپہ سالار کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا۔ اس طرح بنو تمیم کی تقلید میں 4 اور قبیلے بنو اسد، بنو نخع، بنو بزیلہ اور بنو قندہ حیرت انگیز بہادری سے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ بڑائی شدید اور تیز رفتار حملہ تھا، جس سے یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ رستم کا پلان تباہ ہو گیا اور اس کی فوج کی نہ صرف ترتیب بکھر گئی
बल्कि उनका जानी नुकसान भी खासा हुआ। लड़ाई ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली थी कि न रुस्तम का अपनी फौज पर, न साद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपने लश्कर पर कंट्रोल रहा था। अल्लामा शिबली नोमानी बिलाजरी और तबरी के हवाले से लिखते हैं कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु खुशू खुजू से अपने लश्कर की सलामती और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे। दुआ के सिवा वह और कर भी क्या सकते थे। दुआ मांगते मांगते उन पर रिक्कत तारी हो गई। काका और कबीलों के वह सालार जो सिपह सालार के हुक्म के बगैर दुश्मन पर टूट पड़े थे, कोई अनाड़ी नहीं थे। उनमें सिर्फ जज्बात का ही जोश न था, बल्कि वह अस्करी जिहानत से आगे बढ़े और लड़ रहे थे। तीसरे नारे तकबीर पर दूसरे कबीले भी उनसे मिल गए थे। काका ने यह कमाल कर दिखाया था कि सवार तीर अंदाजों को बिखेर कर दुश्मन के एक पहलू पर जा हल्ला बोला था। दूसरे पहलू पर दो और कबीलों ने मिलकर हमला किया था। इसके नतीजे में पहलुओं के दस्ते कल्ब के दस्तों में गड़मड़ हो गए और फिर दुश्मन की फौज में कल्ब की जगह शगाब पैदा हो गया, जिससे मुसलमान सालारों ने बहुत फायदा उठाया। रुस्तम ने इस सूरत हाल में बेहतर समझा कि अपनी फौज को पीछे हटा ले। वह अभी तक अपने मुतहर्रिक तख्त पर बैठा मैदान जंग में बग्घी दौड़ाता फिर रहा था। उसने अपनी फौज को दस्ता ब दस्ता पीछे हटा लिया। मुसलमान सालार पहले ही महसूस कर रहे थे कि उन्हें पीछे हट आना चाहिए। उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया था कि फारस की फौज का दमखम और जोश व खरोश तोड़ दिया और उसकी तरतीब और तंजीम को बुरी तरह बिखेर दिया था। दोनों फौजें पीछे हट गई। कुछ देर बाद दोनों फौजों ने अपनी अपनी तरतीब और तंजीम बहाल कर ली। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाला खाने से पैगाम फेंका, जो कासिद ने फौरन कायम मकाम यह सालार खालिद बिन अरकबा तक पहुंचा दिया। यह सालारों के नाम था। खालिद बिन अरकफा ने पैगाम अपने लश्कर को सुनाया। अल्लाह तुम सबको माफ करे। तुमने दूसरे और तीसरे नारे तकबीर का इंतजार न किया। अल्लाह तुम्हारे जोश और जज्बे को कबूल करे, लेकिन मैदान जंग के नज्म नस्क और तंजीम को न तोड़ो। अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, जिसका सबूत यह है कि तुम दुश्मन पर गालिब रहे। अब तीसरे नारे का इंतजार करना, और अगर अब दुश्मन पहले की तरह हल्ला बोले तो तुम्हारा ज्यादा जोर और दबाव दुश्मन के पहलुओं पर हो। मुझे इत्तिला मिली है कि रुस्तम ने अपने पहलुओं पर अपने दो सबसे ज्यादा काबिल और बहादुर जर्नल रखे हैं। एक का नाम फिरोजान और दूसरे का नाम हुरमुजान है। खालिद बिन अरकबा यह पैगाम बमुश्किल सुना ही पाए थे कि उफक से बड़ा ही गर्द व गुबार उठा, जो मैदान जंग की तरफ बढ़ता और हर तरफ फैलता चला गया। मैदान जंग की फिजा में हवा बिल्कुल ही बंद हो गई। यह तूफान से पहले की खामोशी थी। बड़ा ही खौफनाक तूफान आ रहा था। अल्लाह की मदद आ रही है। किसी मुजाहिद या सालार ने बड़े ही बुलंद आवाज से नारा लगाया। यह बड़ी ही तुंद आंधी थी कि दरख्त उसके रास्ते में सजदा रेज हो गए थे। उसकी चीखें और जन्नाटे इतने खौफनाक थे कि घोड़े बिदकने लगे। गर्द इतनी कि आंखें नहीं खुलती थी। वह इलाका तो सरसब्ज था, लेकिन यह आंधी से हरा की तरफ से आ रही थी, इसलिए इसमें रेत बहुत ज्यादा थी। यह रेत आंखों में पड़ती थी। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम लिखवाया नहीं, बल्कि बाला खाने के नीचे खड़े एक कासिद से कहा कि खालिद बिन अरतपा से कहो कि इस आंधी की अल्लाह के तरफ से कुमक और मदद समझो। देखो कि आंधी का रुख तुम्हारे हक में दुश्मन के खिलाफ है। अल्लाह का नाम लो और दुश्मन के पहलुओं पर हल्ला बोल दो। तारिक नवीसों ने इस आंधी का जिक्र करते हुए लिखा है कि रुस्तम का महल नुमा खेमा इस तरह उड़ा कि पूरे का पूरा दरियाई अतीक में जा पड़ा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि रुस्तम के तमाम हाथी इसी दरिया में डूबे थे और इसका खेमा, जो कपड़े का वसी व आरीज महल था, उड़कर इसी दरिया में जा पड़ा। इसके अंदर जो पेश कीमत अशिया और फर्नीचर वगैरह था, वह सब कुछ दरिया की नजर हो गया। मुसलमानों ने अपने सिपह सालार का हुक्म मिलते ही फारसियों पर हमला कर दिया। अगर दोनों फौजों की तादाद और जंगी साजो सामान देखा जाता तो यह हमला ऐसे ही था जैसे एक बिल्ली ने हाथी पर हमला कर दिया हो। मुसलमानों का ज्यादातर जोर फारसियों के पहलुओं पर था। फारसियों को तवक्को नहीं थी
کہ مسلمان اتنی خوفناک آندھی میں بھی حملہ کر دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ آندھی کا رخ انہی کی طرف تھا۔ ریت اور مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ رکاوٹ صرف ان کے لیے نہیں تھی۔ لڑائی کے دوران پیترے بدلتے ہوئے اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے اور ہٹتے مسلمانوں کے منہ بھی آندھی کے رخ میں آ جاتے تھے اور ریت ان کی آنکھوں میں بھی پڑتی تھی۔ اس لحاظ سے آندھی دونوں فریقوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ فارسی تنخواہ کے لیے یا اپنے جرنیلوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے انعام و اکرام کے لیے لڑتے تھے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب تھی۔ پھر ایک فرق یہ تھا کہ فارسی آندھی کو قدرتی آفت سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے آندھی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور غیبی مدد سمجھا۔ ایک بار پھر میدان جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ادھر رستم کو اور ادھر سعد رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس پر غالب آ رہا ہے۔ البتہ رستم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں پہلو گڑبڑ ہو گئے ہیں اور فوج کی کوئی ترتیب نہیں رہی۔ رستم کے پاس ایک طاقت ایسی تھی جس پر مسلمانوں کے جوش و جذبے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ طاقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ وہ خاص دستہ تھا جو یزدگرد نے کمک کے طور پر رستم کو بھیجا تھا۔ اس کا ہر سوار جرا پوش تھا۔ مجاہدین کی تلواریں جرا پر پڑتی تھی تو بیکار اچل کر واپس آتی تھی۔ کسی قبیلے کے دو سرداروں نے دیکھا تو انہوں نے مجاہدین کو بتایا کہ وہ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے ایک جرا پوش سوار کی ناف کے نیچے برچی ماری تو برچی سوار کی کمر میں سے بھی پار ہو گئی۔ تمہیں معلوم نہیں؟ اس سردار نے مجاہدین سے کہا، یہ زرہ ناپ تک ہی ہے، یہ صرف سینے اور پیٹ کا ہی بچاؤ کر سکتی ہے۔ تم اس ناپ کے نیچے برچی مارو یا تلوار برچی کی طرح استعمال کرو۔ اس کے بعد مجاہدین نے یہی طریقہ اختیار کیا اور زرہ پوش سواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ آندھی کی شدت میں کمی آ گئی اور آہستہ آہستہ آندھی کم ہوتی گئی۔ پھر فضا صاف ہونے لگی اور نظر کچھ دور تک کام کرنے لگی۔ تب دیکھا کہ فارسیوں کا خاصا نقصان ہو چکا تھا اور ان کی کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دباؤ جاری رکھو اور رستم تک پہنچو۔ یہ پیغام جب کاکا تک پہنچا تو اپنے قبیلے کے کچھ منتخب مجاہدین کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف انہوں نے رستم کی موجودگی کا شک تھا۔ ان مجاہدین کو زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ انہیں رستم کی تخت بردار بگھی نظر آ گئی، لیکن رستم تخت پر نہیں تھا۔ اس وقت فارس کی فوج کے پاؤں اکڑ چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ پل کی طرف دیکھو، فارسی بھاگ رہے۔ حضرت عمر اور مثنہ بن حارثہ کی دانش مندی اس وقت سامنے آئی جب فارسی پسپا ہونے کے لیے پل پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ گھوڑے اور انسان آپس میں اس طرح پھنس گئے تھے کہ ایک قدم چل نہیں سکتے تھے۔ کچھ فارسی فوجیوں کو دریا میں چھلانگیں لگاتے دیکھا گیا، لیکن لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت بھیجی تھی کہ تم دریا کے پار نہ جانا، بلکہ فارسیوں کو دریا کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ مثنہ بن حارثہ نے بھی شہادت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جو کوئی بھی میرا جانشین ہوگا اسے بتا دینا کہ دریا کے پار جا کر لڑائی نہ لڑنا، دشمن کو اپنی طرف گھسیٹ لینا تاکہ دریا اس کی پشت پر رہے۔ اب جبکہ فارسی پسپا ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ کی رائے کے فائدے سامنے آ رہے تھے۔ دریا عبور کرنے کے لیے ایک تو پل تھا اور پل سے تھوڑی ہی دور ایک عارضی پشتہ تھا۔ فارسیوں کی پوری فوج ایک ہی بار پل اور پشتے سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس دریا کا ایک فائدہ پہلے مسلمانوں کو حاصل ہو چکا تھا، وہ یہ کہ فارسیوں کے تمام ہاتھی بھاگ کر دریا میں اترے اور دریا انہیں بہا کر لے گیا تھا۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ پسپا ہونے والے بیشتر فارسی دریا میں اترنے سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ دریا کے کنارے ڈرے ہوئے ہجوم کی صورت اکٹھا ہوتے اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اب لڑائی کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی
जैसे आम से लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हो। सालार भी सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और दोनों तरफ किसी का कंट्रोल नहीं रहा था। काका अपने मुंतखब आदमियों के साथ रुस्तम तक पहुंच गया, लेकिन रुस्तम अपने हिफाजती दस्ते के हिसार में था और इस दस्ते की तादाद ज्यादा थी। इसके मुकाबले में काका के साथ आदमी थोड़े थे। हिफाजती दस्ते का हर आदमी अपनी जान पर खेल कर लड़ रहा था, जिससे मुजाहिदीन को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। यहाँ मौरखों में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है। ज्यादातर मौरख लिखते हैं कि जब आंधी में मुसलमानों ने हमला किया था, तो सवार मुजाहिदीन भी घोड़ों से उतर आए थे और सब ने प्यादा हमला किया था, क्योंकि उन्होंने इसी में सहूलत समझी थी। ऐसे मौरखों की तादाद कम है जिन्होंने लिखा है कि मुजाहिदीन सवार थे, उन्होंने घोड़े पर ही सवार होकर हमला किया था। बहरहाल, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुजाहिदीन प्यादा थे या सवार। काबिल तवज्जो हकीकत यह है कि इतनी कम तादाद मुजाहिदीन ने अपने से 3 गुना ज्यादा और बेहतर हथियारों से मुसल्लह फौज को बेबस कर दिया था। काका और उसके जाबाज रुस्तम का हिसार तोड़ने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। इनमें से बाज जख्मी हो चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। एक तो यह मार्का बड़ा ही शदीद और खूनरेज था। दूसरे यह कि फारसियों के घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द में कुछ नजर नहीं आता था। इसका नतीजा यह हुआ कि रुस्तम निकल गया। जाबाज मुजाहिदीन को पता ही न चला। उन्हें उस वक्त पता चला जब रुस्तम के बचे कुचे मुहाफिज इधर उधर भाग निकले। मुजाहिदीन ने रुस्तम को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर न आया। दरिया के करीब ही बहुत सी खच्चरें पड़ी थी, जिन पर सामान लदा हुआ था और सामान पर चमड़े के तिरपाल पड़े हुए थे। कुछ सामान जमीन पर पड़ा हुआ था। यह एक ढेर की सूरत थी। रुस्तम इस सामान में छुप गया था। मुजाहिदीन वहां तक जा पहुंचे, फिर वह रुस्तम की तलाश में बिखर गए। हिलाल बिन अलकमा नाम का एक मुजाहिद सबसे अलग थलग रुस्तम को ढूंढ रहा था। उसे सामान के एक और ढेर में हरकत से महसूस हुई। उस सामान के इर्द गिर्द रस्सी बंधी हुई थी। हिलाल बिन अलकमा ने इतने जोर से तलवार मारी कि लस्सी कट गई और सामान गिर पड़ा। हिलाल को इसमें कोई इंसान नजर न आया। मौरिकों की तहरीरों के मुताबिक रुस्तम सामान के इसी ढेर के अंदर छुपा हुआ था। यह लोहे और लकड़ी के बक्स थे। हिलाल ने जब तलवार से रस्सी काट दी थी, तो एक बड़ा वजनी बक्स रुस्तम की पीठ पर गिरा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी को बड़ी शदीद जर्ब लगी। हिलाल को पता न चला, वो वहां से हट गया। रुस्तम छुपा हुआ हिलाल बिन अलकमा को देख रहा था। जब हिलाल कुछ दूर चला गया, तो रुस्तम सामान में से पेट के बल रेंगता हुआ निकला। मालूम होता है कि रीढ़ की हड्डी पर जर्ब लगने से वह उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। अगर वह उठा भी तो तेज न चल सका। उसे सिर्फ दरिया पना दे सकता था। दरिया चंद कदम दूर था। रुस्तम ज्यादा देर खड़ा न रह सका। वह पेट के बल रेंगता हुआ दरिया में चला गया। उस वक्त हिलाल बिन अलकमा ने उसे देख लिया। रुस्तम दरिया में जाकर तैरने लगा। वो ताकतवर था। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट न लगी होती, तो वह बड़ी तेजी से तैर कर दूर निकल जाता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। हिलाल बिन अलकमा ने उसे देखा तो उसके पीछे दरिया में कूद गया। उसने रुस्तम की एक टांग टखने से पकड़ ली और उसे घसीटकर किनारे पर ले आया। रुस्तम की बदनसीबी कि उसके मुहाफिज यह समझकर कि उनका आका जिंदा सलामत निकल गया है, वह सब वहां से चले गए थे, लेकिन रुस्तम एक मुजाहिद के काबू में आ गया था। हिलाल बिन अलकमा ने रुस्तम को किनारे पर लाकर तलवार निकाली। रुस्तम ने उठने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब न हो सका। ए अरबी, रुस्तम ने हिलाल से कहा, मुझे जिंदा छोड़ दे। तू जितनी दौलत मांगेगा वह दूंगा। बोल, क्या चाहता है? ए अजमी सरदार, हिलाल बिन अलकमा ने कहा, मैं जो चाहता हूँ वह मैं खुद ले लूंगा। हिलाल ने तलवार के एक वार से रुस्तम का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। मुझे जिस दौलत की जरूरत थी वो मैंने ले ली, हिलाल ने कहा। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।